ओके, सो गुड इवनिंग टू ऑल और वेलकम। और हम लोग जो है आज का सेशन ज्यादा लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज के जो हमारे स्पीकर हैं वो जाने माने इंसान है, तो उनका जो इंट्रोडक्शन के वो मोहताज नहीं है और सब जो है उन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं। और अभी-अभी जो है एकदम धमाका मचा रखा है उन्होंने। और मैं कहूँ सबके लिए इंस्पिरेशन, लेकिन स्पेशली यंगस्टर्स के लिए वो इंस्पिरेशन है। और एक साथ में मैं जो है उन्हीं को इनवाइट करती हूँ कि वो ही जो है थोड़ा-सा अपना छोटा-सा इंट्रोडक्शन देंगे और साथ ही आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। और साथ ही एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि जो प्रिया मैम हैं, वो हमारे साथ आज अवेलेबल नहीं हो पाई हैं क्योंकि उन्हें जो है कोई ऑफलाइन मीटिंग के लिए निकलना पड़ा। इस वजह से हमारे साथ जो है रजत सर हैं और रजत सर हमारे साथ जो है बहुत अच्छे से टिप्स और सब कुछ जो है शेयर करेंगे। सर मैं आप ही को इनवाइट करती हूँ कि आप ही जो है आइए और छोटा-सा अपना इंट्रोडक्शन देते हुए और आज के सेशन को स्टार्ट कीजिए। सर आप इनवाइटेड हैं और एक बार मैं चाहूँगी कि आप सब जो हैं वो रजत सर को तालियों से इनवाइट कर लीजिए। मैं जो है एक बार आप सबको अनम्यूट कर देती हूँ। वेलकम रजत सर। वेलकम सर। वेलकम सर। मोस्ट वेलकम। ओके, हम लोग स्टार्ट करते हैं जी ओके, सर। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। माई सेल्फ रजत सिंह तंवर, जयपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। और एटमी जर्नी मेरी स्टार्ट हुई थी आज से लगभग 2.5 साल पहले मैंने स्टार्ट किया था। लगभग 2 से 2.5 साल मुझे बिजनेस में होते हुए हैं। एज ए स्टूडेंट लाइफ से मैंने स्टार्ट किया था। स्टूडेंट लाइफ थी, फिर एटमी बिजनेस मिला, करना स्टार्ट किया। और जब से एटमी स्टार्ट करी ना, तो एज ए फुल टाइम स्टार्ट किया था। ऐसा नहीं कि बस होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। स्टार्ट किया ना तो एटमी को अंतिम लड़ाई समझ के की थी कि क्या तो एटमी होगा क्या अपन होंगे। तो आज लगभग 2.5 साल हो चुके हैं। शुरुआत के 2 साल टफ थे, जिसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए, बहुत कुछ सीखने को मिला। लेकिन जैसे 2 साल कंप्लीट हुए ना, बिजनेस स्मूथ जाने लगा है, स्मूथ जाना स्टार्ट हो गया। और उसका रिजल्ट आप सभी को पता होगा। तो मैम आप मुझे क्वेश्चन बताते रहो, उस हिसाब से मैं पॉइंट टू पॉइंट बताते रहूंगा आपको। क्लियर? हेलो। जी सर, जी सर। जी मैम। सर आप जो है सबसे पहले थोड़ा सा जो है पहले तो बिजनेस को करने से पहले जो है माइंडसेट ये बड़ा जरूरी है। तो थोड़ा सा पहले जो बिल्कुल। है माइंडसेट क्या होना चाहिए, आपका माइंडसेट क्या था और बिजनेस को लेके सबसे पहले माइंडसेट क्या रहना चाहिए उसके बारे में थोड़ा सा बताएं पहले। देखो, माइंडसेट का सबसे मेन चीज क्या है। माइंडसेट का सबसे पहले ये चीज ये है कि आप इसको सेकंड प्रायोरिटी मत दीजिए। बहुत से लोग क्या बोलते हैं, अरे ठीक है। कोई जॉब जॉब वाला पर्सन क्या सोचता है, आधी बार, अरे ठीक है जॉब में तो पैसे आ रहे हैं, होगा तो ठीक है नहीं तो कर रहे हैं। स्टूडेंट क्या सोचता है, अरे पढ़ाई तो कर रहे हैं, होगा तो ठीक है नहीं तो नहीं है। हाउस वाइफ का क्या माइंडसेट रहता है मोस्टली का, हस्बैंड कमा रहे, घर में काम कर रहे हैं, फ्री है, अरे होगा तो ठीक है नहीं तो कोई बात नहीं। ये सेकंड प्रायोरिटी है ना, कभी भी नहीं देना बिजनेस के। एक टाइम पे एक ही काम करिए। करना है तो अचीवमेंट करना है, तो सबसे पहले एटमी को फर्स्ट प्रायोरिटी देना स्टार्ट करिए। ये मत देखिए कि ठीक है यार, ऐसा नहीं है। फर्स्ट प्रायोरिटी देना स्टार्ट करिए इस बिजनेस। दूसरा एक चीज ध्यान रखिए, बिजनेस हमेशा टाइम मांगता है। लॉन्ग प्रोसेस में हमेशा टाइम लगता है। एग्जाम्पल मैं आपको बार बार बता चुका हूँ। अगर आपने मैं स्टूडेंट लाइफ से हूँ, 12 साल तक मैंने पढ़ाई करी स्कूल के अंदर, 3 साल मैंने ग्रेजुएशन करी, 2 साल मैंने एमएससी करी, मैंने लगभग 17 साल स्टडी करी, फिर कंपटीशन भी करा। अब अगर आपने इतनी स्टडी करी है, किसके लिए करी है मैंने? 30 35 40 हजार की जॉब के लिए। अगर मैं 40 हजार की जॉब के लिए मैं मेरे 18 साल मेरा पूरा बचपन लगा सकता हूँ, तो इस बिजनेस के लिए मुझे 2 3 साल तो कम से कम देने पड़ेंगे ना। तो ये माइंडसेट अपने दिमाग में रखिए। ये जॉब नहीं है कोई एक्चुअली कि आज आप आए आज से स्टार्ट हो गया। ये आपका खुद का बिजनेस है, इसको आपको बिल्ड करना पड़ेगा। लाइक होता क्या है कि जॉब में एक इंसान क्या सोचता है कि मुझे 9 से 5 निकालना है कैसे भी कर। जैसे एग्जांपल, आप किसी भी सेक्टर, अगर आप बैंक में ड्यूटी है आपकी या फिर कुछ भी आप हैं, तो आप देखते हैं कि मेरे पास कम से कम लोग आए, मैं फ्री बैठा रहूं, ताकि मुझे 9 से 5 में निकाल सकूं। स्कूल में अपन पढ़ते थे, अपन क्या देखते हैं कि यार कब 5 बजे, कब मेरी क्लास खत्म हो जाए, मैं यहाँ से निकल जाऊं। वहां पे माइंडसेट क्या रहता है कि कैसे मुझे मेरा टाइम स्पेंड कर। अगर आपका कोई जॉब, अगर आप बिजनेस करते हैं, लाइक आपके पास कोई शॉप है, आप कुछ भी करते हैं, तो आप हमेशा ये नहीं सोचते कि 9 से 5 करना है। आप देखते हैं यार कैसे भी करके मेरे पास क्लाइंट आ जाए। अगर रात को आप दुकान भी बंद कर रहे हैं ना, अगर आपके पास क्लाइंट आएगा ना, आप बोलेंगे नहीं भाई साहब वापस खोलो।
आपका माइंडसेट वहां पे रहता है कि मैं चाहता हूँ कि हमेशा मेरे पास कस्टमर आते रहे, मैं बिजी रहूं। वहां पे माइंडसेट क्या रहता है, बिजनेस में ग्रोथ का रहता है। कुछ भी चीज में मान लीजिए, आप इंश्योरेंस सेक्टर में हैं, आप पॉलिसी बेच रहे हैं, आप नहीं चाहते कि मैं फ्री बैठा रहूं। वहां पे अपन चाहते हैं कि मैं 1 2 3 4 जितना कर सकूं, अनलिमिटेड कर सकूं हर बिजनेस के अंदर। जॉब में इंसान क्या करता है, काम से भागने की कोशिश करता है कि मुझे कम से कम काम करना पड़े। यहाँ पे अपन क्या करते हैं, अपन को कोई ऊपर बोलने वाला नहीं है। आपको अगर 5 दिन दुकान बंद रखो, कोई थोड़ी बोलेगा आपको। आप कहीं मत जाओ बिजनेस के अंदर, कोई बोलने वाला नहीं है। ये माइंडसेट क्या होगा, खुद के अंदर पैदा करना पड़ेगा। नुकसान किसका हो रहा है, मेरा हो रहा है। तो सबसे पहले किसी के बोलने पर काम मत करिए। अपलाइन ग्रुप में मैसेज करेगा मीटिंग ज्वाइन करो, तब आप ज्वाइन कर रहे हैं ना, तो बिजनेस आपका नहीं है ये चीजें, समझ रहे हो। अपलाइन के बोलने पर आप काम कर रहे हैं तो बिजनेस आपका नहीं है। तो सबसे पहले बिजनेस को करना पड़ेगा कि बिजनेस को मुझे करना है, और मैं मेरा साथ आने वाले 3 साल देने वाला हूँ, देने वाली हूँ। प्लस इस बिजनेस को मुझे सीखने में, करने में कुछ टाइम लगेगा। तो ये अगर आप प्रिपेयर करके चलोगे कि मुझे 2 3 साल लगेंगे, तो आप बिजनेस को क्विट नहीं करोगे। कई बार अपन क्या करते हैं, फॉल्स कमिटमेंट कर देते हैं, अरे आ जाओ कुछ नहीं है, सारा काम मुझे करना पड़ेगा, कोई काम नहीं करना पड़ेगा। ये कभी मत कहो किसी को। कोई किसी को ज्वाइन कराओ, ये बोला भैया काम तो करना पड़ेगा, बिना काम के तो पैसे नहीं देगा। अपन मोटिवेट करने के चक्कर में आपको आईडीपी में ऑर्डर में दे दूंगा, काम नहीं करना पड़ेगा, ये माइंडसेट लाना ही नहीं है। मीटिंग ज्वाइन करनी पड़ेगी, बिल्कुल करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, सब कुछ काम करना पड़ेगा, हर वो काम करना पड़ेगा जिससे बिजनेस डेवलप हो। तो सबसे पहले ये माइंडसेट आपके लोगों के बीच में न लाएं कि काम नहीं करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। सक्सेस के अंदर टाइम लगेगा, सीखना पड़ेगा, नोट्स बनाने पड़ेंगे। तो वो चीज आप डुप्लीकेट करोगे टीम के अंदर। वॉइस नहीं आ रही क्या मेरी? तो वॉइस आ कंफर्म रही कराओ है। मुझे एक बार आप। हाँ सर, वॉइस आ रही है बट थोड़ा सा कट कट के आ रही है। कट कट के आ रही है एक बार, हम्म। 1 सेकेंड। अब देखिए, अब सुनिए एक बार, वॉइस सही आ रही है क्या, कट रही है अभी भी? वॉइस आ रही है सर, वॉइस अब सही, वर्ड, हाँ वर्ड्स क्लियर है बट थोड़ा सा कट रही है। थोड़ा सा कट रही है। बैकग्राउंड में शोर आ रहा है, फिर वॉइस ही कट रही है। हाँ नहीं ठीक है, अब आप कर दीजिए। चलो ठीक है, थोड़ा एडजस्ट करिए एक बार आप, हाँ थोड़ा हाँ सा। ठीक है ठीक ठीक है। तो सबसे पहले देखो, नया इंसान है ना, वो पूरा पढ़ना है। जैसे आप उसको हैंडल करोगे वैसा हैंडल हो जाएगा। तो सबसे पहले डुप्लीकेट अपनी टीम में करिए, काम करना पड़ेगा, बिजनेस में टाइम देना पड़ेगा, कोई किसी के बोलने पे काम नहीं करना पड़ेगा। ये माइंडसेट आपको टीम में डेवलप करना पड़ेगा। सबसे पहले खुद का माइंडसेट रखो, जैसे आप होगे वैसे आपकी टीम होने वाली है। तो सबसे पहले मैं यही कहता हूँ मेरी टीम को कि भाई माइंडसेट लेके चलो, 3 साल का टाइम देना पड़ेगा, खुद के लिए काम कर रहे हो, मेरे लिए काम नहीं कर रहे। ये स्पष्ट शब्दों में कहना चाहिए, बात कड़वी लगेगी, लेकिन जो लोग रहेंगे आपके पास प्रीमियम, वो आपके लंबे समय तक रहेंगे। झूठ बोल के आप किसी को बिजनेस नहीं करवा सकते। तो मेरा तो यही मानना है। जी सर। एंड नेक्स्ट सर ये है कि इतनी अच्छी जो अचीवमेंट्स हैं वो बिना टीम वर्क पॉसिबल नहीं। सो टीम वर्क जो है वो, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि आप टीम वर्क जो है कैसे करते हैं। और टीम को अलाइनमेंट वो बहुत जरूरी है, तो टीम का अलाइनमेंट कैसे बिठाते हैं, टीम वर्क क्यों जरूरी है, और कैसे जो है वो एक कोई नया लीडर आए और अपनी टीम को कैसे टीम वर्क स्टैब्लिश करे वहां पर। देखो, इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, टीम को आपको बड़ी करना, टीम को डुप्लीकेट करना, टीम का करना। उसके लिए सिर्फ एक चीज है, ट्रेनिंग ट्रेनिंग ट्रेनिंग। अगर आपके टीम में जितनी आप ट्रेनिंग करोगे, जितना आपका मीटिंग्स होगी, चाहे वो ऑफलाइन हो, चाहे ऑनलाइन हो, चाहे 1 to 1, जितनी ट्रेनिंग होगी उतना बड़ा बिजनेस डेवलप होगा। ये चीज आपको दिमाग में आज भी देखना है। अगर आप सोच रहे हैं मैं 7 दिन में एक बार ट्रेनिंग करूं, क्योंकि एडमी में सीखने के लिए बहुत कुछ है यहाँ पे। यहाँ पे आपके पास अगर प्रोडक्ट ट्रेनिंग करने लग जाओगे, 30 दिन लग जाएंगे, 30 प्रोडक्ट आपके हो जाएंगे। माइंडसेट के ऊपर ट्रेनिंग हो जाएगी, आपका सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेनिंग हो जाएगी, उसके अलावा आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हो जाएगी। तो ट्रेनिंग का मैटर बहुत सारा है। अब ये आप सोचते हैं कि मैं 7 दिन ट्रेनिंग करूं, ट्रेनिंग की संख्या बढ़ा दीजिए आप। पहला चीज है, जितनी ट्रेनिंग करोगे उतना अच्छा होगा। एक मीटिंग आप अपनी कॉमन कर सकते हो, बाकी आप पर्सनली मीटिंग करिए। जैसे अगर मान लो आप, हो सकता है बड़े लेवल पे नहीं हो, एजेंट में आपकी 5 लोगों की टीम है, कोई बात नहीं, जैसा आता है आ जाइए, मीटिंग करना स्टार्ट करिए। थोड़ा सा फेस को बाई फेस करिए। कई बार क्या हम ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं ना,
और बहुत से लोग क्या करते हैं, पीपीटी में हार्ड वर्ड यूज करते हो, ऐसा मत करिए। फेस टू फेस आइए, कैमरा ऑन करिए। अगर आज मैं यहाँ पे बाई फेस हूँ, आप मुझे टच नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे मान लीजिए आप यहाँ बैठे हो, मैं सामने बैठा। ऑफलाइन में क्या होता है, फेस टू फेस आपका लाइव कम्युनिकेशन होता है, जिससे रिलेशन बिल्ड होते हैं। ये बिजनेस रिलेशन बिल्ड करने का तो आपका माइक म्यूट है। कॉल आ गया था। ये बिजनेस है लोग कमाने का। अगर आपने लोग कमा लिया, आपका बिजनेस इजीली स्टार्ट कर देगा। और किसी को लगता होगा ना कि एकदम से आपको, शुरुआत में मुझे पता है, शुरुआत में मुझे लगभग 2 साल हो गए थे मुझे। 2 साल में मेरा सेमी भी नहीं निकला। बहुत से लोग बोलते हैं, अरे आप तो बोलते हैं आपके पास तो बहुत कस्टमर बेस, आपका सेमी नहीं निकल पा रहा, ये नहीं निकल पा रहा। तो क्योंकि अपने जो माइंडसेट पहले था कि अपन को एक बार अचीवमेंट नहीं करना, अगर मैं एक बार सेल्स मास्टर बन के बैठ जाऊं, वापस रिपीट नहीं हो तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेरी बता रहा हूँ, अब से जितनी मेहनत करता हूँ ना, उससे 3 गुना मेहनत मैंने शुरुआती स्टेज पे करी। उस टाइम पे मेरी मेहनत की, लेकिन रिजल्ट उस बेस पे नहीं आ। शुरुआत में मेहनत मेरी इससे भी कई गुना थी। अब मैं क्या करता हूँ, सिर्फ टीम को मैनेज करता हूँ, क्योंकि पर्सनल वर्किंग मैंने अब बंद कर दी है। अब मैं टीम को मैनेज करता हूँ, इतनी बड़ी टीम हो गई है, सिर्फ मैनेज करते रहता हूँ। तो शुरुआत में आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप इनिशियल लेवल पे हैं तो पर्सनल वर्किंग बहुत करी है, मैंने बहुत पर्सनल वर्किंग करी है। कस्टमर बेस में बनाइए, टीम बनाइए, पर्सनल वर्किंग करना स्टार्ट करिए। सेकंड, अगर किसी को आप ज्वाइन करवाते हैं, ध्यान रखना इंडिया है। अगर आप कस्टमर बेस का ठप्पा लगाकर इंडिया में काम करना चाहोगे, बड़ा काम नहीं कर पाओगे आप। ठीक है, 1 2 3 मैचिंग करवा सकते हो, लेकिन अगर आपको बड़ा काम करना है, आपके पास लीडर होने चाहिए, क्योंकि मास्टरशिप है, बड़ा लेवल है, बिना लीडर के पॉसिबल नहीं। और कस्टमर है ना, वो कभी किसी का नहीं है, ध्यान रखना। हमारे इंडिया में तो स्पेशल नहीं है। अगर हमारे कस्टमर को अगर 2 रुपये सस्ता चीज मिल गया है ना, वो आपका कितना बड़े क्वालिटी का प्रोडक्ट है, वो दूसरा रिमूव हो जाएगा। जब तक आप कस्टमर को बिजनेस में नहीं लाओगे, बिजनेस पिच नहीं करोगे, तो वो आपके लगातार बेस पे कनेक्ट नहीं रहेगा। तो ध्यान रखिए, कस्टमर अच्छी चीज है, वेल एंड गुड है, लेकिन कस्टमर बेस के साथ साथ आपकी टीम भी होना जरूरी है। 50-50% का रेशियो रखिए, क्योंकि टीम बड़ी होगी तो टीम का कस्टमर बेस अपने आप बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये चीज करना स्टार्ट करिए। जितने लीडर आप अपनी टीम में बनाओगे, ऐसा होता है कि कोरिया में लगभग 90 से 92% कंज्यूमर है, बहुत बड़ी, क्योंकि वहाँ का यूरोप का मार्केट अलग है। और वहाँ पे 8% क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो 92% टीम को मैनेज करते हैं। हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है। हमारे इंडिया में 70% लीडर हैं और कस्टमर है 30%। तो वही है कि स्वर्ग में सभी जाना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता। कस्टमर बेस बनाइए बनाइए बनाइए, तो उसमें ये हो सकता है, हर इंसान अपने देखिए कि ज्वाइन करने के बाद आप टीम को बोलिए, आप शुरुआत में अपने 20 कस्टमर बनाइए। कस्टमर बना के उसको 3 लाख पीवी का टारगेट करिए। पैसा मत लगवाइए, उसको बोलो कोई बात नहीं, आप बनाइए 20 कस्टमर। वो 20 कस्टमर बनाएगा तो उसका थोड़ा रिटेल हो जाएगा, उसके 3 लाख पीवी कंप्लीट होंगे। 3 लाख पीवी कंप्लीट होने पर उसको बोलिए, अब आपको डिस्ट्रीब्यूटर देखिए, आप बिजनेस पार्टनर देखिए, जो इस प्रोडक्ट के साथ हमारे साथ बिजनेस कर सके। तो दोनों को आपको राइट वे में लेके चलना है। रिलेशन बहुत जरूरी है। अगर आपका अपनी टीम के साथ, अपने अपलाइन के साथ रिलेशन अच्छा है ना, आपकी टीम आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगी। अभी हो क्या रहा है कि जोनिंग तो हमारे पास आ रही है, भर भर के आ रही है, लेकिन क्या होता है, एक टंकी का एग्जांपल लीजिए। एक पानी की टंकी है, इसमें इतना बड़ा छेद है, पानी जैसे आ रहा है वैसे पानी निकल रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जोनिंग का स्पीड तो बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन नीचे पानी कम स्पीड निकलना चाहिए। लोग बिजनेस छोड़ के जाएंगे, लेकिन ट्राई करिए कि बिजनेस छोड़ने वाले लोग कम। अभी लोग ज्वाइन करते हैं, 1 महीने रुकते हैं, चले जाते हैं, क्योंकि वहां पे आपका रिलेशन नहीं है। जितने भी लोग हैं उनसे आप दोस्त बन जाओ, फैमिली की तरह बन जाओ, कि वो बोले यार बिजनेस करना नहीं कर रहा, मुझे आपके साथ बोलो। ये बिजनेस आपका रिलेशन का है, ये बिजनेस आपका कम्युनिकेशन का है, माइंडसेट का। तो सबसे बड़ी चीज है, एटमी बंदा बाद में देखेगा, पहले अपने आप को देखेगा। तो ये चीज है, अपने आप को अपना बेस्ट वर्जन बनाइए। कोई इंसान अगर आप ज्वाइन करवा देते हो, ऐसा नहीं कि उसका पीवी लगा के अरे मेरी मैचिंग हो गई। अपना मैचिंग तो छोड़ दीजिए, अपने लेफ्ट राइट में लोगों को पकड़ लो और अचीवमेंट देख लो कि हर टारगेट पे काम करो। 7 दिन के अंदर अपने लेफ्ट राइट में देखो किसकी मैचिंग होने वाली। टारगेट लो, मुझे इन 2 लोगों की मैचिंग करवानी। नेक्स्ट मैचिंग हो गई, ट्राई करिए मुझे 3 एजेंट बनाने लेफ्ट राइट के अंदर।
तो टीम के अचीवमेंट पे फोकस करिए, लेफ्ट राइट पे करते रहो, आपका इनकम अपने आप आता रहेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कब अचीवमेंट हो गया। ये प्रोसेस एक दिन का प्रोसेस नहीं है, ये प्रोसेस आप लगातार बेस में करते रहना, एक ही काम को लगातार बार करना, एक ही जगह हथौड़ा आपको मारते रहना है, आराम से धीरे धीरे टाइम लगेगा, फिर ऑटो बिजनेस आएगा। मेरा सेमी होने के बाद लगातार मेरा सेमी हुआ, फिर भी मैं सेल्स मास्टर तो नजदीक था, मैं 5-6 लाख पे भी कहीं भी कर लेता, रिटेल कर देता। नहीं, ऐसा नहीं करना, टाइम लिया मैंने, फिर मेरा सेल्स निकला। अब सेल्स हुआ तो अपने आप निकला, ऐसा नहीं कि मैंने इसको बोला इसको बोला, मैंने कभी किसी को फोर्स नहीं करा आप पीवी लगाओ ऑर्डर लगाओ, मुझे बल्क परचेसिंग करनी ही नहीं है। एक बार निकला, वापस निकला, टीम में लगभग 40 दिन में 7 सेमी निकल गए, 4 सेल्स मार्च निकल गए। ये बेसिक बेसिक है जो लगातार होता रहेगा। अगर आपको बड़ा बिजनेस करना है, ऑटो बिजनेस पे फोकस करो, बेसिक्स को फॉलो करो, शॉर्टकट में ढूंढो। अगर कोई एक इंसान से 10 लाख पीवी करने से अच्छा है 10 लोगों से 1-1 लाख पीवी करो, क्योंकि एक 10 लाख पीवी वाला आपको कभी भी धोखा दे देगा। लेकिन 10 लोग हैं अच्छे लेसन वाले हैं, तो थोड़ा हो रहा है लेकिन लगातार बेस पे चल रहा है, वो सबसे बेस्ट है। तो वही है, कम्युनिकेशन, ट्रेनिंग और लगातार बेस में आपको कनेक्शन बनाते रहना। बिजनेस हो ना हो, काम हो ना हो, आपका कॉल जाना चाहिए टीम के पास, कैसे हो क्या चल रहा है। तो अगर ये चलता रहेगा, टीम देखिए कि यार ये मेरा ध्यान रखता है ऐसा, तो उससे क्या आपका टीम स्ट्रोंग हो जाएगी। टीम के अंदर बाहर से अच्छी दिख रही है, अंदर अंदर है ना खोखले नहीं होनी चाहिए, टीम स्ट्रोंग होनी चाहिए, तो स्ट्रोंग होती है रिलेशन। ओके, ओवर। जी सर, तो जैसा कि सर ने बताया कि रिलेशनशिप बनाना मेन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन सर ये है कि जैसा कि अभी आपने ही शेयर किया कि जो है लीडर्स या कोई भी जना ज्वाइन तो कर लेता है जल्दी, बट महीना 1.5 महीना रुक के और छोड़ जाता है। सो सर अभी न तो आप खुद जो है सिर्फ क्वालिफाई हुए हैं, आपने अपने नीचे टीम में भी काफी लोगों को क्वालिफाई कराया है, एसएसएम बनाया है, और जैसा कि प्रिया मैम भी जो है वो एसएम निकली है। सो सर आप जो है अपनी टीम में अलग अलग, क्योंकि हर जना जो है वो एक अलग माइंडसेट का होता है, तो अलग अलग माइंडसेट के लोगों को एक साथ जो है आप कैसे अलाइन करते हैं और उनको एक गोल पर कैसे लेकर आते हैं? देखो ऐसा है कि हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, एक बड़ी एक छोटी, हर तरह की अलग होती है। अब हर इंसान में एक पावर होती है, कोई ऐसा इंसान होगा जो जोनिंग में परफेक्ट रहेगा, जोनिंग में डिस्ट्रीब्यूटर इजीली बना देता। कुछ इंसान ऐसे रहते रिटेल में एक्सपर्ट होता, कोई इंसान ऐसा होता जो मोटिवेट करने में एक्सपर्ट होता है, कोई इंसान का अलग अलग क्वालिटी रहती है। अब आपको क्या करना है, हमें एक ऐसा टीम चाहिए जिसके अंदर हर तरीके के लोग हों। कोई टीम को मोटिवेट कर सके, कोई अच्छी होस्टिंग कर सके, कोई ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर सके। अब आप उनको उनका यूज करके, क्योंकि कंप्लीट टीम तो तभी बनती है जब आपके पास हर तरीके के लोग होने चाहिए। अगर एक ही तरह के लोग गए ना, तो वो आपकी कंप्लीट टीम नहीं बनेगी। हर तरीके के हाउस वाइफ भी होने चाहिए, जेंट्स भी स्टूडेंट के अंदर, तो युवा जोश भी होना चाहिए, थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, नारी शक्ति भी होनी चाहिए, हर तरीके के लोग होने चाहिए। प्लस देखो, हर इंसान को आप उस किस चीज में बेटर है वो चीज आप करवाइए। हर इंसान को आप एक टारगेट देना कि सर मैं इस चीज में परफेक्ट हूँ, उसी को उस फील्ड का देना। लाइक आप डांसर को, किसी को, बॉडी बिल्डर को क्रिकेट खिलाओगे, नहीं खेल पाए, जिसमें उसकी पावर है, जिसमें कर सके, उस हिसाब से उसको आपको एडजस्ट करना है। अगले की पावर को समझिए, लगातार उसमें आप कम्युनिकेट करते रहोगे तो आपको पता चलेगा। प्लस आप लोगों को थोड़ा मौका दीजिए, ऐसा नहीं कि बार बार आप ही आ रहे हो आप ही आ रहे हो, लोगों को आगे लाइए बिजनेस के अंदर। बार बार कह रहा हूँ, ये बिजनेस हीरो बनने का नहीं है, हीरो बनाने का है। जितनी आपकी टीम के अंदर हीरो बनाओगे, लोगों को आगे लेके आओगे, टीम को खुद को अच्छा लगना स्टार्ट होगा। प्लस आप लोगों को बार बार मौका, जैसे आप मीटिंग कर रहे हैं, 7 दिन में 7 लोगों को होस्टिंग का मौका दीजिए। बताइए, जब लोग स्टेज के सामने आते हैं बोलेंगे, उनका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होगा, लोग आगे आना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और देखो ऐसा है कि आपकी टीम बड़ी होगी ना, हर इंसान को आप खुश नहीं कर सकते। आप किसी के लिए कितना भी कर दो, हर इंसान खुश नहीं रहेगा, लोगों को फिर भी शिकायत रहेगी। और जैसे मेरी टीम बहुत बड़ी है, अब क्या पता लोगों के दिमाग में है रजत सर पीवी नहीं देते, रजत सर आईडी नहीं देते, तो हर इंसान को अपना अपलाइन पीवी आईडी नहीं दे पाएगा, सिंपल चीज है। एक बेस तक थोड़ा वो सपोर्ट कर सकता है। अगर आप अपलाइन से बोलो कि मुझे आईडी चाहिए, नहीं दे पाएगा। एग्जाम्पल मान लीजिए 100 लोग, अगर 100 लोग मेरे से मांगे सर मुझे आईडी दो पीवी, 100 आईडी मैं कहाँ से लाऊंगा एक महीने, नहीं ला पाऊंगा। और अगर एक आदमी को मैं 1 लाख पीवी दूं तो 1 करोड़ पीवी मैं कहाँ से लाऊंगा, एक नहीं है। तो उससे अच्छा मैं आपको एक ऐसी स्किल सिखा दूं जिससे आपको जरूरत ही नहीं पड़े किसी की पीवी लेने की, आपको जरूरत ही नहीं पड़े किसी आईडी लेने की। तो ये चीज है टीम के अंदर, जिसका जो
पोटेंशियल है ना कि वो चीज करते हैं, उसको उस चीज में आगे लाइए। तो टीम को फ्रंट में लेके आओगे ना, उनको मोटिवेट करते रहोगे। ऐसा नहीं कि आप अपना अपना प्रमोशन कर रहे हैं, टीम का प्रमोशन ही करें। मेन फोकस टीम पे काम करिए। और वही बता, रिलेशन अच्छा रहेगा, टीम अच्छी रहेगी। और जो बोलता है सर मुझे इस तरीके से काम करने में है, ऐसा मत करिए कि आपका ही दिमाग लगाना है। एक बार आपकी टीम से पूछिए क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है सेशन में, आपको क्या बेस्ट लगता है, तो आप बताएंगे सर ये चीज कर सकते हैं ना, तो बेस्ट हो सकता है। एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। पहले दिन में आपका अभी भी अपन बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। जैसे शुरुआत में कंपनी लॉन्च हुई थी, अपन ने प्रोडक्ट तो ऑर्डर कर लिया, अपन को पता नहीं था कि एक्चुअली प्रोडक्ट किस काम आता है। अपन को 6 महीने में पता चला कि फैम फेशियल किट नहीं है, इवनिंग केयर फेशियल किट है, नहीं पता लोगों को। टॉनिक यूज करना नहीं पता था अपन को। अब धीरे धीरे अपन प्रोडक्ट को जानना लगे हैं कैसे क्या होता है, तो धीरे धीरे बिजनेस स्मूथ होना स्टार्ट हुआ है। तो आपको अभी हर चीज का एक पर्टिकुलर आपको देखना पड़ेगा कि उसका क्या लेवल है, अपन उससे क्या यूज कर सकते हैं। तो उस हिसाब से अगर आप टीम को एडजस्ट करोगे, टीम को गाइड करोगे, तो आपका बिजनेस इजिली आना स्टार्ट कर देगा। और जो आपकी बात नहीं मानता, जो अपना मतलब, कुछ लोग ऐसे होंगे आपकी टीम में जो थोड़ा और स्मार्ट बनते हैं, जो आपको बोलेगा यार वैसे नहीं है, तो आप उसको थर्ड पार्टी अप्रोच यूज कर सकते हैं। थर्ड पार्टी अप्रोच मतलब आपके अपलाइन को से कनेक्ट करवा सकते हैं, सर थोड़ा सा यूज करिए। आपका किसी क्रॉस लाइन को आप करके थर्ड पार्टी अप्रोच यूज करके समझा सकते हैं। बाकी आप देखो अपना काम करते रहना, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, बेसिक नहीं है। जो आपके हिसाब से करे वेल एंड गुड, जो नहीं करे आपको बोलना है भाई कंपनी के एथिक्स को फॉलो करते हुए अगर आप कुछ ऐसा करिए से बिजनेस डेवलप हो रहा है, वेल एंड गुड करते रहिए, क्या दिक्कत है। जैसे किसी को ऑफलाइन पसंद है, मैं आपको नहीं कहूंगा ऑनलाइन करो, अब ऑफलाइन है वेल एंड गुड। कोई बोलता है मैं ऑनलाइन नहीं कर सकता, ऑफलाइन करो। और जो दोनों कर सकता है वो दोनों करिए, सिंपल। जी जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन सर ये है कि जैसा कि अभी भी काफी जो लीडर्स हैं, तो वो ये सोचते हैं कि ठीक है जल्द जल्द से जो है मास्टरशिप निकालो, और एक बार निकली और हम फिर वो एक ठप्पा लग गया कि ठीक है हम एसएम है या डीएम है। तो लेकिन जो है एटमी बिजनेस को करने का जो बिल्कुल सही तरीका है वो ये है कि लगातार जो है आपकी मास्टरशिप निकले। जैसा कि आपने भी कहा कि मैं एसएम की होड़ में नहीं था, मैंने पहले जो है वो एसएसएम को बार बार जो है निकाला, मैं ऑटो एसएसएम बना और फिर ही एसएम क्वालिफाई किया। सो सर ये जो कंसिस्टेंट आप लगातार जो मास्टरशिप निकाल रहे हैं, उसको निकालने का एक सही तरीका बताइए कि सब लीडर्स को जो है वो तरीका पता देखो, लगे कैसे निकालते देखो तरीका ये है, आपको टीम को बड़ा करना पड़ेगा। लाइक आप सोचते हैं कि मैं 20 लोगों में मास्टरशिप निकाल लूं, एक बार निकाल लोगे, लेकिन आपको टीम को बड़ा करना है। अब जैसे जब मेरी पर्सनल मीटिंग होती है, मेरे पास 150 लोग आते हैं मीटिंग, 150 लोग मेरी पर्सनल मीटिंग में मीटिंग करते हैं रात को, जब भी करते हैं। तो मेरे पास लोग हैं एक्चुअली। अगर आप चाहोगे कि मैं, तो आप ट्राई करिए जब आपकी मास्टरशिप हो उसमें बहुत सारे लोगों का योगदान होना चाहिए। अगर आप 10 लोगों में मास्टरशिप निकालना चाहोगे, बार बार नहीं निकल पाए। आपको टीम को बड़ी करनी पड़ेगी, टीम को उस बेस पे तैयार करना पड़ेगा। जितनी स्किल्स आपको आती है, आपको क्या करना है, डुप्लीकेट करना है। और ये डुप्लीकेट होती रहे। एक ही काम है बड़ा बिजनेस करने का। आज इंडिया में क्या हुआ, बहुत से लोग थे उन्होंने प्री लॉन्चिंग में आईडी लगा दी। बहुत से लोग हैं इनको एक्चुअली पता नहीं है कि क्या प्रोडक्ट चल रहा है क्या नहीं, लेकिन उनकी अच्छी अच्छी पोस्ट है आज, क्योंकि उनके नीचे बहुत बड़ी टीम खड़ी हो गई, उनके नीचे बहुत बड़ी टीम खड़ी हो गई है। आप और मेरे जैसे बहुत सारे लोग आज दिन रात लगे हुए हैं, उनका अच्छा पैसा आता है, क्योंकि उनके पास टीम। मैन अपन क्या करें, नेटवर्किंग तो कर रहे हैं एक बार, मैन टीम बहुत जरूरी है। टीम बड़ी होना जरूरी है। उसके लिए आपको सिंपल चीज करना है, टीम पर कभी भी फोर्स मत करिए कि आपको ये करना है। उसको बेसिक फॉलो से एग्जांपल मान लो, हर इंसान को इतना स्किल सिखा दो कि वो एक महीने में कम से कम 1 लाख की भी निकाल सके। ऐसे आपके पास 50 लेफ्ट में 50 राइट में हो जाए, तो आपका 50-50 लाख भी महीने का निकलता रहेगा। 15 दिन में 25-25, आपका आराम से इनकम 1 से 1.5 लाख के बीच में हो जाएगी। आपको क्या करना है, एक आदमी का क्षमता होता है, आप लगातार लगातार फोर्स करोगे, पीवी लाओ, आईडी लगाओ, ऑर्डर लगाओ। टीम भी एक परिवार ही है, इसलिए मैं संडे का मीटिंग नहीं होती हमारे, संडे को हमारी हॉलीडे होता है। मैं बोलता हूँ टीम को आप आराम से एंजॉय करो, रेयर मीटिंग करते हैं। तो एग्जैक्ट टीम को एक एज ए फैमिली फ्रेंड की तरह ट्रीट करना है। उनको स्किल सिखाओ, पीवी देने से अच्छा है और आईडी देने से अच्छा है, उसको स्किल सिखाओ। और यही कहो कि भाई मास्टरशिप, जैसे मान लो आपकी टीम में कोई प्लानिंग कर रहा है, मुझे मास्टरशिप करनी है, सेमी करना, मैं कहता हूँ अगर सेमी का प्लान उसी दिन करो जिस दिन आप अपनी मैचिंग को 7 दिन में लेके, अगर आपकी 7 दिन में मैचिंग हो रही है, 5 दिन में मैचिंग हो रही है, उसी के बाद एफर्ट डालिए कि मुझे सेमी निकल सकता हूँ।
उससे पहले आपकी मैचिंग 2 हुई, आप बोलते हो मैं सेमी बनना है, ये माइंडसेट मत रखिए, आप लंबे दिन तक नहीं टिक पाओगे। घर पे आप प्रोडक्ट का स्टॉक कर लोगे, एक्सपायरी हो जाएगा, कोई मतलब नहीं। ये बिजनेस है, टाइम मांगेगा, टाइम लग जाने दो आपको एक बार। समझ रहे हो ना? अगर आपको ऐसा नहीं है कि आप मास्टरशिप बन के आप बहुत बड़ा अचीवमेंट हो, कंपनी में मैं कह रहा हूँ आप स्टार मास्टर से बड़ा भी, अगर आप स्टार मास्टर हो और आप ऑटो सेल्स मास्टर नहीं हो, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। मेन सबसे बड़ा पिन आपका है ऑटो सेल्स मास्टर का, आपको फोकस उसी के ऊपर करना है। ऑटो सेल्स मास्टर बन गए तो कंपनी आपको एज ए ट्रीट करती है, इंपीरियल मास्टर के बराबर है ऑटो सेल्स मास्टर। इंपीरियल मास्टर की पहली सीढ़ी डायमंड भी नहीं है, सेरोन भी नहीं है, ऑटो सेल्स मास्टर, कि आपका बिजनेस ऑटो मोड पे चलना चाहिए। तो सबसे पहले उसी पे फोकस करिए, जल्दी ना करे बिजनेस के अंदर, एकदम से हो जाएगा। आप बोलो कि सर आपका पैसा आ रहा है, ये मेरा एक दिन में नहीं हुआ। मैंने 15-15 घंटे काम करे, डेली 300-300 कॉल करी है मैंने। जितने लोगों को आपने प्लान दिखाया होगा उतने लोग तो मुझे ब्लॉक करके बैठे, कम से कम मुझे 1000 लोगों ने तो ब्लॉक करके बैठे हैं मुझे, क्योंकि हर इंसान के लिए बिजनेस नहीं बना हुआ। मैंने लोगों को बताया, किसी को पसंद आया, किसी को नहीं आया, उसने ब्लॉक मार। कोई बात नहीं है, नाक को नमस्कार करिए, आगे बढ़िए, नाक को नमस्कार करिए, आगे बढ़िए। आपको बता रहा हूँ इस बिजनेस के अंदर, मैंने कल परसों एग्जांपल दिया, लूडो का एग्जांपल दिया। आप लूडो खेलते हैं, कभी ऐसा नहीं होगा कि आपकी 7 3 लोगों की पूरी कोटी अंदर चली जाए और आपका 6 भी नहीं आए। एक बार नहीं आएगा, 2 बार नहीं आएगा, 5 बार नहीं आएगा, 7वीं बार 6 जरूर आएगा। ये रूल है प्रकृति का कि अगर आप 10 लोगों को बताओगे प्लान, एक इंसान जरूर आपके बिजनेस में आएगा। रेशियो है। अब बस उस नॉलेज को आप बढ़ाते रहो, 10 में से आप 5, 10 में से 3 कितने बढ़ा सकते हो। बाकी ये रूल है प्रकृति का। अगर आपको थोड़ा बहुत अच्छा नॉलेज है, आप बताओगे तो हर इंसान आपका ज्वाइन नहीं करेगा। अगर हर इंसान ना कर ना नहीं हाँ नहीं करता ना, तो हर इंसान ना भी नहीं करता। रेशियो रहता है 10 में से 10, 100 में से 10 का रेशियो रहता है, वो रहने वाला है अपन को। इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, साउथ कोरिया की पॉपुलेशन 7 करोड़ में इतने मास्टरशिप हो सकते हैं। हमारे इंडिया में बेरोजगारी भी इतनी है, इतने लोग हैं। अगर आप अच्छी कम्युनिकेशन करते रहो, लोगों को बताते रहो लगातार बेस पर आपके पास लीड आती रहनी चाहिए। ऐसा नहीं आप बैठ के सोच रहे हैं यार किसको प्लान बताऊं। डेप्थ वर्किंग करो टीम की, टीम के अंदर अंदर जाके, क्योंकि ध्यान रखना आपकी पर्सनल वर्किंग कभी बंद नहीं होनी चाहिए। आप ये सोचो कि बस मैं टीम को मैनेज करूंगा, मैनेज एक टाइम तक होगा जब आपकी अच्छी खासी टीम होगी। अभी अगर आपका बिजनेस अभी उस लेवल पे नहीं आया, तो आपको लगातार बेस पे क्या प्लानिंग करनी है, मुझे लगातार बेस पे आप ट्राई करिए कि पर्सनल वर्किंग करिए। जिस इंसान को आप समझा सकते हैं, उसको आपकी टीम नहीं समझा सकती। मान लो कोई अच्छा बंदा है जिसको नॉलेज है, जिसने पहले कोई कंपनियां करी है, कॉस्मेलॉजिस्ट है, कोई अच्छा डॉक्टर है, अब उनके ऑब्वियसली डाउट होने वाले हैं कि मुझे 5 जने में कितना पैसा मिलेगा, इधर हो गया उधर हो गया। और नया इंसान उसके अंदर उलझ के रह जाता। अब वो प्रीमियम बंदा है, जितने ऑब्जेक्शन रहेंगे ना, उतना अच्छा बंदा आपके साथ वर्क कर सकता है। तो ये चीज थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। अगर आप करना स्टार्ट कर दिया, आपका बिजनेस बहुत स्मूथ जाना स्टार्ट। ठीक है। और एक बार मैं कुछ दिखाता हूँ, अगर हो जाए तो एक बार पॉसिबल वेट करिए। 1 सेकेंड। सेकेंड। मैम स्क्रीन शेयर हो रही है, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। जी जी सर, हो रही। अब देखो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। अभी बिजनेस देखो क्या होता है। अभी इस महीने का मास्टरशिप का बताता हूँ आपका। मेरी 1 तारीख को मेरा 3-3 लाख पे मैच हुआ। एक साइड में 386 हुई, एक साइड में 763 गया एक दिन में। नेक्स्ट 2 तारीख को एक साइड में गया 634, एक साइड में 3 लाख। वापस 3 तारीख को वापस मैचिंग हुई, 4 तारीख को वापस मैचिंग हुई। लगातार 4 दिन सिंगल सिंगल डे में मैचिंग हो रही है। पीवीबी क्या लग रहा है, कभी इधर 7 लाख, कभी इधर 7 लाख। टीम बड़ी होगी ना, तो दोनों बराबर नहीं चलेगा, ऐसे चलता रहेगा।
एक को भी मैचिंग, दो को मैचिंग, तीन को मैचिंग, चार को मैचिंग, पांच को सेको संडे, फिर सात को मैचिंग, लगातार बेस पे। ये बिजनेस आपका आने वाला है, डेली डेली मैचिंग होना स्टार्ट कर देगी आपका। अब ये ऐसा आपको लगता है एक दिन में हो गया होगा? पहले एक एक महीने में मैचिंग होती थी, फिर 20 दिन में, फिर 15 दिन में, फिर 7 दिन में, फिर 12 दिन में, ऐसे ऐसे करके अब ये होना स्टार्ट कर देगा। आपका डेली अपने आप बिजनेस जाएगा और दोनों तरफ जाना स्टार्ट होगा। बस आपको अपने टीम में क्या करना है, डुप्लीकेट करना, सिखाना है लोगों को। और अगर आप पैसा लगा के मास्टरशिप अचीव करोगे ना, तो ये आपके साथ कभी नहीं होने वाला कि आपका लगातार बेस पे लगातार 5 दिन में 5 मैचिंग हो जाए। ये कब पॉसिबल है? जब आप प्रॉपर दोनों साइड में प्लानिंग करते रहो, डेप्थ वर्किंग करते रहो। ऐसे लीडर क्रिएट कर दीजिए जो आपके बिना मार्केट में जाके धमाल मचा सके। तो ये आपको चीज करते रहना है। और एक चीज आपको बताता हूँ, बिजनेस के अंदर जिंदगी में ध्यान रखना, 3 चीजें पॉइंट। कभी भी अपने अपलाइन के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में, अपनी डाउनलाइन के बारे में कभी भी नेगेटिव चीज नहीं बोलना है। कभी कंपनी के बारे में नहीं करना, कंपनी के प्रोडक्ट महंगे ऐसे वैसे कभी आपको शिकायत नहीं करना। कभी टीम से मत करना, टीम बात नहीं मानती, कभी नहीं। कभी अपलाइन से शिकायत मत करना। ये 3 चीज से आप रिलेशन बना के रखना है, हमेशा प्रायोरिटी देना है। अपलाइन, डाउनलाइन और कंपनी, इसमें पूरा मैनेजमेंट आ गया, सिस्टम आ गया। सबसे बताओ कि सबसे बेस्ट मेरा अपलाइन है, सबसे बेस्ट मेरी डाउनलाइन है, सबसे बेस्ट मेरा मैनेजमेंट। क्योंकि आप जो बोलते हैं ना, वैसा नियम है। अगर आज आप अपने अपलाइन का बारे में गलत बोलोगे, ये नहीं बोलोगे, तो आपकी टीम भी सेम ऐसा करने वाली है। तो हमेशा आप इसको ध्यान रखना है कि ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। अगर आप टीम के साथ जैसा करोगे, टीम आपके साथ वैसा करने वाली है। तो आपका जो नेचर है ना, वो प्रीमियम होना चाहिए। आपको लगता है कि ये बिजनेस मेरे नॉलेज के साथ ना, नहीं। मैं मेरा मानता हूँ कि मेरे पास लोग टिके और रिलेशन से। आज लोग बोलते हैं कि सर आपका नेचर अच्छा है, एज ए छोटे भाई हैं, बहन है, मोस्टली लोग मेरे से बड़े हैं उम्र में, लेकिन आपका नेचर अच्छा है तो लोग आपके साथ बिजनेस करते हैं। ये चीज को आपको ध्यान रखना है। एटमी बहुत बड़ा बिजनेस। एक रॉयल मास्टर हैं, उनसे मेरी बात होती है, वो बहुत बढ़िया है। तो वो मेरे बिजनेस से बहुत इंप्रेस है। वो बोलते हैं कि सर आपका जो बिजनेस करने का तरीका है ना, बहुत बढ़िया, बहुत प्रीमियम है। तो वो बोलते हैं अभी इंडिया में बिजनेस थोड़ा सा हार्ड है। बिजनेस क्या है? हार्ड है। और कंट्री की तुलना में, जितनी भी कंट्री है उसकी तुलना में इंडिया में बिजनेस करना हार्ड है। क्योंकि इंडिया में जो पेइंग है ना, वो कम है लोगों का। मतलब आज आप प्रति व्यक्ति आय देखोगे कितना रुपए है, 12, 13, 14 हजार रुपए है, टीमों में 15 हजार रुपए। तो अगर आपको एट में बिजनेस करना है तो कस्टमर बेस वेल एंड गुड, लेकिन आपको उसको बड़ा करना पड़ेगा। मतलब आप कोरिया में ऐसा होता है, सब वहाँ पे 50 कस्टमर आपके पास होते हैं, आप सेल्स मास्टर बन जाते हैं अच्छे। क्योंकि अच्छे कस्टमर है तो महीने का 3-3 लाख पे भी ले सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे ऐसा नहीं है ना अपने पास। अपन को कस्टमर भी बड़ा करना पड़ेगा, टीम को बड़ा करना पड़ेगा, टीम को तैयार करना पड़ेगा। ट्राई करो, पहले एक प्रोडक्ट को मास्टर हासिल करो, फिर प्रोडक्ट पे भी आप एक सेक्टर नहीं पकड़ सकते कि मैं सिर्फ स्किन केयर पे काम करूंगा। एक शुरुआत में स्किन पे करो, फिर हेयर केयर भी लाओ, हेल्थ भी लाओ, पर्सनल केयर भी लेके आओ, फिर रेंज बड़ी करना जरूरी है। और उसका प्रॉपर नॉलेज होना जरूरी है। मार्केट में जाके आपको डॉक्टर नहीं बनना, आपको बहुत बारीकी नॉलेज, लेकिन इतना नॉलेज है कि आप लोगों को बता पाए कि हमारा प्रोडक्ट मार्केट से अच्छा क्यों है। इसकी जो आप पैसा दे रहे हो ना, वो पैसा, इसकी वैल्यू है ना, पैसे से ज्यादा है। लाइक आप किसी भी चीज का प्रोडक्ट का हो, तो पैसा वैल्यू से कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसकी वैल्यू क्रिएट कैसे करना है, वो आपको सीखना पड़ेगा। उसके लिए आप थोड़ा ट्रेनिंग लीजिए, थोड़ा 2-5 लोगों से बात करोगे ना, तो सीख जाओगे। ये चीज टाइम लगेगा, लेकिन इतना ही कह रहा हूँ, एटमी एटमी का विजन बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी प्लानिंग अभी इंडिया में होने वाली है। ऑफिशियल मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन आपको इतना ही कह रहा हूँ, बहुत बड़ी प्लानिंग आने वाले 1.5 साल में इंडिया में होने वाली है। अगर आपने आने वाले 1.5 साल में प्लानिंग के साथ, देखकर प्लानिंग के साथ अगर इस बिजनेस को डुप्लीकेट कर दिया, बहुत बड़ा पैसे में खेलने वाले, पैसे में खेलने वाले, बिलीव बता रहा हूँ मैं आपको। अभी जैसे मेरे पापा और मैं काम कर रहे हैं अभी, तो मेरी इनकम अभी, पिछले 1 महीने की इनकम बताऊँ मैं आपको, तो 1 महीने की इनकम आई है हमारी 1,93,000 की इनकम, दोनों आईडी से 1,93,000 की इनकम। ठीक है। अब उस पैसे में आपको क्या करना है? अगर आपका, मैं आपको ये नहीं कहता कि आप नॉर्मल लेवल पे काम करो, ठीक है, लेकिन आपका अच्छा लेवल हो जाएगा ना, उस पैसे को आप इन्वेस्ट करिए थोड़ा बिजनेस के अंदर। पहले मैंने ऑनलाइन मीटिंग टीम बना ली, अच्छी बात है, लेकिन अगर मैं टीम से मिलूंगा नहीं तो टीम हो जाएगी। तो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों चीज जरूरी है। ऑफलाइन मीटिंग करिए, सेमिनार करिए, जितना आप लोगों से इंटरेक्ट होंगे, टीम से साथ मिलेंगे,
तो बिजनेस बिल्ड होगा। टीम को थोड़ा सा सिखाइए, टीम भी मार्केट में जा सके। ऐसा नहीं आप प्लान दे रहे हो तो कब तक काम होंगे, तो आप ही काम कर रहे हो। तो ये चीज़ है, बहुत सारी चीज़ आपके पास सीखने के लिए। बस एक चीज़ रखिए कि एटमी है जो आपको फाइनेंशियल सिक्योर कर सकती है। बिलीव मी, अगर थोड़ा सा मेहनत कर जाओगे ना 2-3 साल, तो ज़िंदगी इतनी प्रीमियम होने वाली है। अगर नहीं है ना, विश्वास आपके पास कम है, मेरे से उधारा ले लीजिए। आज मैं मेरी ज़िंदगी की बहुत प्रीमियम चीज़ जी रहा हूँ, मैं से मान लीजिए। ऐसे मैं जाता हूँ मेरे मोहल्ले के अंदर, इसके पास पैसा कहाँ से आ रहा है, ये बहुत करता है। मतलब लोगों को ऐसे लगना चाहिए कि यार कर क्या रहा है ये, लोगों को ऐसा है कि कर रहा है, कर क्या रहा है। अब वो बहुत से लोग हैं जो शुरुआत में हंसते थे ना मेरे पर, आज वो शर्मिंदा है। कॉल आ गया था, सॉरी। जो मतलब हंसते यार तू करके दिखा, करके दिखा। आज इनकम तो पता चलता है ना सभी को। आज वो शर्मिंदा हो रहे हैं, यार मैंने क्या कर दिया, उस टाइम पे कर दिया। तो वही चीज है, आपको क्या करना है, किसी को बिलीव नहीं दिलाना कि मैं सेल्स मास्टर हूँ। 2 साल तक मैंने किसी को बिलीव नहीं दिलाया, मैं मेरा अंडरग्राउंड काम करता रहा, करता रहा, करता रहा। लेकिन जब टाइम आया ना आपका सक्सेस करने का, तो आप लोगों को दिखा दोगे कि आप एक्चुअली चीज क्या हो। और आने वाले 1.5 साल में क्या बदलाव होने वाला है, मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ, बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा एक्मी के अंदर। अभी भी कमर कस लीजिए, जितना एफर्ट लगा सकते हो ना लगा दीजिए अपने business में। आप अगर आपको कभी ऐसा काम करने का मन न करे ना, एक बार आंख बंद करके देखना, कितने लोग हैं इंडिया में, 1 लाख लोग हैं। अगर यार मैं सो रहा हूँ, वो सर प्लान दिखा रहे होंगे, वो मैम प्लान दिखा रहे होंगे। अगर मैं आज यह काम नहीं करा तो मैं कितने लोगों से पीछे हो जाऊंगा। तो ये चीज आप उनको बता सकते हो, आप मन में सोचे करो। तो यही चीज है, मेहनत मेहनत, सिर्फ हार्डवर्क करना है, राइट डायरेक्शन में करना है, बेसिक्स को फॉलो करके। शॉर्टकट मत ढूंढिए कभी भी कि मैं आंख बंद करूं, 25 आईडी इधर लग जाए, 25 आईडी इधर लग जाए, वो 5-5 लाख का अपन बोलते हैं ना एक बार कि यार अगर मान ले, कई दोस्त होते हैं आपके पास, मान ले यार अगर अपने पास सोने का बैग मिल जाए तो अपन क्या करें। मान ले, ऐसा मानने वाला सिस्टम रखो। खुद को करना पड़ेगा और ग्राउंड लेवल पे करना पड़ेगा। अगर एरोप्लेन की तरह उड़ना है ना, तो पहले जमीन पे चलना पड़ेगा। अभी ये अपना टाइम है जमीन पे चलने का, थोड़ा चलिए घिसिए। और जब आपका घिसने का टाइम पूरा आएगा ना, तो फिर लैंड, आप उड़ना स्टार्ट। तो ये चीज आप करना स्टार्ट। जी मैम। जी जी सर। एंड सर, जैसा कि आपने कहा कि जो है टीम को हम लोग बताते हैं, तो हम लोग को ऑब्जेक्शंस भी देखने पड़ते हैं, तो थोड़ा सा जो है मैं चाहूंगी आप बताएं कि आपके पास शुरुआत से अभी तक में भी क्या ऑब्जेक्शंस आते हैं। और कुछ जो है कॉमन ऑब्जेक्शन तो आते ही है, लेकिन कुछ जनों के ना थोड़े अतरंगी ऑब्जेक्शंस भी आते हैं। सर थोड़ा सा आप शेयर करें कि क्या ऑब्जेक्शन आते हैं और आपका वे ऑफ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग उनको क्या है। देखो क्या है, ऑब्जेक्शन देखो आपके पास आएंगे, बिना ऑब्जेक्शन तो काम होगा नहीं। जैसे ऑब्जेक्शन क्या आते हैं, पहला, सर आपके प्रोडक्ट की क्या गारंटी है, क्या गारंटी है मैं यूज करूँ तो मेरा सही हो जाएगा, ये आपके पास आएगा। सर कैश ऑन डिलीवरी क्यों नहीं है, कस्टमर क्या मांगेगा, कैश ऑन डिलीवरी मांगेगा, पहले पेमेंट नहीं करेगा। दूसरा, बोलेगा आपके प्रोडक्ट सही तो है ना, केमिकल फ्री है तो। एक आपकी कंपनी भाग गई तो, अभी स्टार्ट हुई है, आपके पास ऑब्जेक्शन आ सकते हैं। दूसरा, आपके पास जैसे अपन कई हेल्थ के प्रोडक्ट दिखा रहे हैं अपने, आपका क्लिनिक कहाँ है सर, अगर आप कैंसर की दवाई बेच रहे हैं, आपका क्लिनिक कहाँ है, वहाँ पे आपके पास आप कौन हो, ऐसे बहुत सारे हर तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अगर मेरा रिजल्ट नहीं आया तो मैं आप पर केस कर दूंगा, केस कर दूंगी, ऐसे भी आपके पास कई क्वेश्चन आते हैं। तो ज्वाइन होने के बाद पहला क्वेश्चन, कितना पैसा आएगा सर, कितनी सैलरी रहेगी, कितना इनकम होगा, कितना काम करना पड़ेगा, ऐसे आपके पास क्वेश्चन आएंगे। ऐसे हर तरीके के क्वेश्चन आते हैं। लोग डॉक्यूमेंट सेंड करने से डरते हैं, पैन कार्ड भेजने में मेरा पैसा तो नहीं निकाल लेंगे लोग। ऐसे क्वेश्चन भी आपके सामने आने वाले हैं, मैं आपको अपने डॉक्यूमेंट्स कैसे शेयर कर दूं। ऐसे तरह तरह की, मतलब 5 मुंह 5 बातें आने वाली है। अब शुरुआत में अगर आपका पैसा भी आ गया तो वो बोलेंगे शुरुआत में सभी पैसे देते हैं, उसके बाद कंपनी भाग जाती है डॉक्यूमेंट्स लेके। तरह तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके पास में, जैसे आप जितने लोग रहेंगे उतनी बातें होने वाली। सिंपल चीज, ये नेटवर्किंग बिजनेस है, ये लंबा नहीं चलता है क्योंकि लोगों को नॉलेज कम है इस चीज के बारे में, बिजनेस के बारे में। लोगों ने किसी से सुना है एक्चुअली, बस उनको पता नहीं है कि ऐसा होता है, बस सुना है, एक्चुअली ऐसा होता है। जैसे एग्जाम्पल, बचपन में हमने क्या सुना था कि आप पेंसिल है ना, पेंसिल को छील के उसको दूध में डालने से रबड़ बनता है। अगर आपने सुना होगा, हमारे पास बहुत था स्कूल में, पेंसिल को छील के दूध में डालने से रबड़ बनता है। ये सुना था, एक्चुअली करके देखा तो एक्चुअली होता नहीं है। एट एक्टिव बिजनेस में, नेटवर्किंग में सुना था कि कुछ लोगों की वजह से कि आप करोड़पति बन जाओगे एक दिन में, ऐसा बन जाओगे,
ऐसा नहीं होता है, लेकिन सिस्टम को फॉलो करते हैं लोग, कमाते भी हैं। एक्चुअली मैं तो जितना मैंने पैसा कमाया है उतना मैं नहीं कमा पाता कहीं भी आने वाले 10 साल में भी। लेकिन अगर आज आईटी बिजनेस के बदौलत आज हर मंथ 6 फिगर की इनकम मिनिमम जनरेट कर पा रहा हूँ, फैमिली बहुत खुश है, खुद बहुत खुश हूँ, अपने आप पर गर्व करता हूँ कि यार उस दिन रजत तूने अगर छोड़ दिया होता तो आज क्या होता? कहीं मैं भी तैयारी कर रहा होता लाइब्रेरी में बैठ के, सिलेक्शन होता नहीं, पता नहीं क्या होता। लेकिन अपने आप पर आज भी ऐसे मैं पीठ थपथपाता हूँ अपनी, यार उस दिन मैंने अपने आप पर कंट्रोल करा। मेरे पास बहुत बार ऐसे लगा अब नहीं होगा, छोड़ देना चाहिए, लेकिन अपने आप पर ये लगा कि अगर मैं छोड़ दिया ना, पीछे से आवाज आती, और क्या हुआ तेरी एटमी का, अरे मैं तो पहले बोल रहा तेरी कंपनी भाग जाएगी। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे, अपने आप को प्रूव करना था, किसी से लड़ाई नहीं अपनी, अपने आप से लड़ाई है कि आपको अपने आप को प्रूव करके दिखाना। तो ये चीज आपके साथ होगी। अब ऑब्जेक्शन को देखो आपकी बेस पे आपको हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे अब जैसे कोई ऑब्जेक्शन कर रहा है ना, उसको सब मेन चीज क्या है, ट्रस्ट होता है। अगर मान लो अगले को आपने ट्रस्ट दिला दिया, जैसे प्रोडक्ट के मामले में भी क्या है कि आप सीधा मतलब तोते वाले की तरह बोलोगे ना ये प्रोडक्ट है, तो अगले का आप ट्रस्ट नहीं जीत पाओगे। अगले से आप कनेक्ट करना सीखिए, चाहे वर्क के रिगार्डिंग को, प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कुछ भी हो, अगर आप कनेक्ट करके अगला जो चीज सुनना चाहता है वही चीज बोलिए, हमेशा सबसे बेस्ट चीज है। अगला जो सुनना चाहता है, जैसे दुकान पे जाओ कि भैया 10 किलो केले देना, भैया केले तो नहीं है अमरूद ले जाओ, ऐसा नहीं होता है कभी। अगला आपके पास जो लेने आया, जो उसकी नीड है, उसकी नीड को आइडेंटिफाई करिए, और उसके रिलेटेड अगर आप उसको कन्विंस कर पाओ तो अच्छा रहेगा। कस्टमर को पहले, मैंने कल परसों बताया था सीखा मैम के सेशन में, कस्टमर के पहले 3 यस उसके मुंह से बुलाइए, चौथा यस वो खुद बोलेगा। लाइक जैसे एग्जांपल, वर्क वाला बंदा है आपके पास, कोई वर्क के रिगार्डिंग, उसको नेटवर्किंग से बिलीव नहीं है। सर आपको भी लगता है ना कि ये नेटवर्किंग कंपनी भाग जाती है 2 साल में? हाँ हाँ, शुरुआत में लोग पैसा कमाते फिर पैसा नहीं कमाते, ऐसा होता है ना। हाँ सही कह रहे हो। उसमें क्या होता है, जोड़ना पड़ता है, लोग आजकल नेगेटिव हो रहे हैं चीजों से। हाँ यार सही कह रहे हो। क्या सर सच में आप पैसा कमाना चाहते हो लीगल प्रोजेक्ट के साथ? 3 यस कर दिए ना, हाँ बोलेगा। तो पहले उसकी हाँ में हाँ मिलाओ, 3 4 यस करवाइए, 5वां यस वो अपने आप बोलेगा। अगर आप उसको बोलोगे ना ऐसा नहीं होता ये नहीं होता, कभी बहस नहीं करना, अगले को कनेक्ट करो। जैसे प्रोडक्ट के रिगार्डिंग बंदा बोलेगा, अरे बहुत सारे प्रोडक्ट यूज करते तक फेस अच्छा रहता है, छोड़ते ही वापस हो जाता है, तो आप इसको चीज खुद बोलोगी। सर ऐसा हुआ ना कई बार आपने पिगमेंटेशन के लिए प्रोडक्ट मंगवाया, तब तक यूज किया, आपका फेस अच्छा था, छोड़ते ही वापस हो गया, हाँ सर ऐसा हुआ। तो अगले की 3 हाँ करोगे ना, चौथा हाँ वो खुद कर देगा। तो ये चीज आपको एकदम से नहीं पता चलेगा, ये आपको मार्केट में उतरना पड़ेगा, लगातार बेस में लोगों से बात करना पड़ेगा। ये प्रैक्टिकल नॉलेज, किताबी नॉलेज तो कोई भी बोल देगा, लेकिन जब आप अपने दिल से बोलोगे ना उन चीजों को, बंदा कनेक्ट करेगा, बोलेगा यार सही है सर, के साथ बिजनेस करना है, सर मुझे ये चीज चाहिए। आपको लोगों की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना, वो आप कैसे करते हैं, दिल से बोलिए और अंदर से बोलिए, और लगातार बेस के ऊपर आपको क्या करते रहना है, स्टडी करते रहना, अपने नॉलेज को गेन करते रहो, क्योंकि टीम बड़ी हो जाएगी, अगर आपका नॉलेज उतना रहेगा टीम को संभाल नहीं पाओगे, तो वहां पे आप लोगों के लिए मोटिवेशन रहोगे, तो वहां पे आप कैसे डील करोगे? आपको मान लो कोई अच्छा क्वालिटी का बंदा आ गया आपके पास में, और उसके क्वेश्चन भी अच्छे रहेंगे, आप उनसे डील नहीं कर पाओगे, टीम को क्या बोलेगा, यार मैंने क्लाइंट से बात करवाई थी उसको डील ही नहीं कर पाया। तो आपका नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। कभी आपकी टीम आपको ऐसे न कहे, अरे यार मेरा क्लाइंट से बात नहीं कर रहा हूँ, उनकी उनसे बात करती हूँ, कनेक्ट ही नहीं होता कोई। तो अपने नॉलेज को हमेशा गेन करते रहो, जितना नॉलेज आप लेते रहोगे बिजनेस के अंदर, उतना आप आगे बढ़ते रहोगे। और नॉलेज वो लीजिए जो मार्केट में काम आए। किताबी नॉलेज है ना, वो आपको ज्यादा वो नहीं करेगा। एक्चुअली नॉलेज है, जैसे आपने पढ़ा, ये पढ़ा, बेसिक क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, अच्छी बात है, माइंडसेट को अच्छा करिए, नॉलेज। मार्केट में जो प्रॉब्लम आ रही है, जिस तरीके से आपका बिजनेस, इन द लास्ट में हमें करना क्या है, लास्ट में करना तो हमें सेल ही है ना। तो आपका जो जितनी भी प्लानिंग है ना, वो सेल के आसपास घूमना चाहिए। जब तक प्रोडक्ट सेल नहीं होगा आपको पैसा नहीं आएगा, आपका अचीवमेंट नहीं है। तो आपका जितनी प्लानिंग हो सेल के आसपास घूमना चाहिए, इंडायरेक्ट पे में हमें सेल नहीं करना। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि लगातार मीटिंग कर रहे हो, वही एटमी वही एटमी वही एटमी, लोग पागल हो जाएंगे। लोगों को एक्चुअली बताओ करना क्या है, वो चीज। तो थोड़ा सा सीधा रहो, सिंपल रहो, ये चीज में आप कर सकते हैं बढ़िया, लेकिन सीधा रहो। जी जी सर। और बहुत ही अच्छे से जो है सर ने बताई दी सारी चीजें। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक मैं चीज बता मतलब पूछना चाहती हूँ सर से कि सर सबके साथ शेयर करें, क्योंकि मैंने जो है बड़े बड़े बिजनेसमैन को भी सुना है, और सर जो है हमेशा ये बोलते हैं कि स्किल फोकस्ड रहो,
सो सर मैं चाहती हूँ कि 2 से 3 ऐसी आप स्किल्स बताएं कि किस पे जो है वो लोगों को फोकस करना चाहिए, मेनली 2-3 स्किल्स। स्किल देखो, सबसे पहले तो आपको बता दूं, सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सेल्स आपको सीखना पड़ेगा। सेल्स एक कला है। अब सेल्स में आपको अपने पास जो सर्विस है ना, उसका अपन को नॉलेज होना। सर्विस इन द सेंस, जैसे मेरी शर्ट है, मुझे पता रहना चाहिए मार्केट में कौन कौन सा ब्रांड है, कंपटीशन क्या है, इसकी क्वालिटी क्या है, कितना लंग चलेगी। उसमें भी ऑब्जेक्शन आते हैं, कलर तो नहीं उड़ जाएगा ना भैया, छोटी तो नहीं हो जाएगी, क्या गारंटी है, ऐसे होगा। हर चीज में रहता है, आपके साथ नहीं है, हर चीज में रहेगा। सब्जी भी चेक करते हैं ना भैया, अंदर से गली भी नहीं होनी चाहिए, वापस दे जाऊंगा। वहां पे लोग गारंटी मांगते हैं, हर जगह मांगते हैं वहां पे। तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, जो चीज आप कर रहे हैं सेल्स रिलेटेड, जो चीज आपको सेल्स सीखना पड़ेगा। उसमें आपके पास जो प्रोडक्ट है उसका आपको नॉलेज होना चाहिए। कस्टमर से डील करना वो भी आपको इम्पोर्टेंट है। सेल्स पिच करना, अर्जेंसी क्रिएट करना, ये आपको सीखना। पहले तो आपको सेल्स सीखना पड़ेगा। दूसरा चीज, आपको टीम मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा। टीम को मैनेज कैसे करना है। नॉलेज है, सेल्स अच्छी है, लेकिन अकेला सेल्स करने से काम नहीं चलेगा। ये काम है टीम के साथ काम करना। टीम मैनेजमेंट आपको सीखना पड़ेगा। टीम को क्या चाहिए और नीड क्या है टीम को, अभी मेरी टीम में किस ट्रेनिंग की नीड है, वो मुझे किस तरीके से करना है, वो आपको टीम मैनेजमेंट आपको सीखना पड़ेगा। दूसरा सबसे अच्छा है, नेचर को अच्छा रखिए। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, राम और रावण में यही अंतर था, रावण को खूब नॉलेज नहीं था। एक चीज था, सच्चाई का साथ और करेक्टर आपका सही होना चाहिए। जितने भी लोग हैं अपने करेक्टर को सही रखिए। आपकी टीम में बहुत सारी लेडीज है, जेंट्स है, तब ये करेक्टर आप साफ रखिए अपना। दूसरा, आपका सत्य का साथ करिए। बेसिक्स को फॉलो करते रहो। ऐसा वैसा काम नहीं करना, इधर का उधर कर दिया, इधर को नहीं। अपन को अगर आप सच्चाई का साथ दो, सही रहोगे ना, तो इंसान, अगर आप गलत भी होगे ना, लोग आपके लिए लड़ जाएंगे कि गलत नहीं हो सकता। ये चीज आपको करना है। प्लस रिलेशन आपको अच्छा रखे टीम से, और लगातार बेस पे काम करते हैं। आपको एक ही काम को लगातार बेस में करना है। फिर धीरे धीरे आप खुद सीखना स्टार्ट करोगे। तो सिर्फ 3-4 चीजें हैं जो आपको सीखना है। थोड़ा टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूर सीख लीजिए। जैसे अगर बहुत से लोग हैं, जॉब पर्सन है, स्टूडेंट है, हाउस वाइफ है, पूरा दिन निकल जाता है। जब तक आप प्लानिंग नहीं करोगे ना, फिर रात को तो आप काम नहीं कर पाओगे। आपको टाइम को मैनेज करना पड़ेगा। आप बोलते हैं मैं तो हाउस वाइफ हूँ सर, कैसे करूंगी। हाउस वाइफ है, लेकिन आने वाले टाइम पे अगर आप चाहते हो कि मैं यही करती हूँ, तो वहां तक है। अगर आज जो हो उससे बेस्ट वर्जन चाहिए, तो आज आपको टाइम को मैनेज करना पड़ेगा। अगर आज आप अपने एक्टिव बिजनेस के लिए 4 से 5 घंटे नहीं निकाल पा रहे, तो आने वाले टाइम पे तैयार हो जाना 6 से 12 घंटे काम करने के लिए, किसी और के सपने पर दिन रात काम करने के लिए। अगर खुद के सपनों के लिए काम करना चाहते हो, आज 4 से 5 घंटे एक्टिव बिजनेस पर आपको देना। वो कैसे मैनेज करना है वो आप पे डिपेंड। तो यही चीज में आपको करना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट, ट्रेनिंग, सेल्स सीखना पड़ेगा, कम्युनिकेशन सीखना पड़ेगा, और सच्चाई का साथ दीजिए हमें। जी जी और सर। अपलाइन के साथ हमेशा खड़े रहिए। एक बात याद आ गई मुझे। एक दिन क्या हुआ, महाभारत के अंदर जब युद्ध था, तो दुर्योधन ने पूरी नारायणी सेना ले ली थी कृष्ण की। और कृष्ण जी के पास में सिर्फ थे, सॉरी, अर्जुन के पास सिर्फ श्री कृष्ण थे। तो श्री कृष्ण ने एक बात कही थी उससे, हार, हार तेरी निश्चित है, दास हमेशा रहेगा उदास, माखन ले गया दुर्योधन, छाछ बची है तेरे पास। ये कहा था श्री कृष्ण ने अर्जुन से कि पूरी नारायणी सेना तो दुर्योधन ले गया, तेरे पास तो सिर्फ मैं अकेला बचा हूं। पूरा माखन वो ले गया, तेरे पास तो सिर्फ क्या बचा है, छाछ बची है। तो उस पर अर्जुन ने कहा था, जीत मेरी निश्चित है, दास हमेशा रहेगा खुश, क्या करूंगा मैं उस माखन का, जब माखन चोर है मेरे पास में। तो यही कह रहा हूं, अगर आपके पास पूरी टीम खत्म हो जाए, आपका प्लान आपके पास खड़ा है श्री कृष्ण जैसा, सच्चाई का साथ है, आपको हराने वाला नहीं है। क्योंकि आपके पास अगर आप प्लान खड़े, आप खड़े हो ना, और आपको वो स्किल सीखी, तो माखन तो आप कहीं से भी चोरी करके ले आओगे। माखन इन द सेंस, टीम को आप कहीं भी डुप्लीकेट कर दोगे। तो आपका साथ है, प्लान के साथ रहिए, प्लानिंग करिए। अगर आपको स्किल सीख लेनी, टीम को वापस डुप्लीकेट कर दोगे। लेकिन अगर आपको टीम गिफ्ट में मिली भी है ना, तो आपका मास्टरशिप में भी दिक्कत आएगी, आप कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। तो खुद बिल्ड करिए पूरा। जी जी, अमेजिंग अमेजिंग सर। और बिल्कुल जो है मैं अपने क्वेश्चंस को जो है यहीं पे विराम देती हूँ। और मैं जो है जो पब्लिक है, मतलब हमारे जो पार्टिसिपेंट्स आए हुए हैं, उनसे पूछना चाहूंगी कि आप जो है फीडबैक दीजिए आज के सेशन को लेकर, जिसको भी देना है। और कोई क्वेश्चन अगर सर से कोई पूछना चाहता है तो रेज हैंड कीजिए।
और साथ ही फीडबैक जरूर दीजिए आज के सेशन के लिए, और आप रेज हैंड कर सकते हैं। जब तक हमारे साथ जो है कुछ हमारे मेंटोर्स हैं और कुछ जो हैं और लीडर्स हैं, तो मैं जो है वो उन्हें भी इनवाइट करना चाहती हूँ कि एक बार जो है आप फीडबैक दीजिए आज के सेशन को लेकर। सो हमारे साथ जो है मुकेश सर हैं। सो एक बार मैं मुकेश सर को अनम्यूट करना चाहूंगी कि सर आप जो है फीडबैक दीजिए आज के सेशन को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू मैडम मुझे चांस देने के लिए। और आज मेरी थोड़ी तबीयत खराब है तो मैं कैमरा ऑन नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी आवाज से आप लोगों को लग रही होगी। और रजत जी को तो मतलब मैं क्या बोलूं, आज इंडिया में शायद ही कोई ऐसा, नॉट ओनली एटमी, अगर वो किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी है ना तो वो भी इनके नाम ही काफी है। कि क्योंकि इन्होंने वो चीज करके दिखाया ना, वो जो कहते हैं ना कि कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं होता, एक पत्थर तबीयत से तो उछालो दोस्त। तो इन्होंने ग्राउंड से काम स्टार्ट किया है। और स्पेशली मैं तो इनको उस समय से जानता था जब इन्हें ये नहीं पता था रजत जी को कि हमारा अपलाइन कौन है। तो इन्हें वो सारी चीजें पता है, इसीलिए इनके हर शब्द में, हर सेंटेंस में ऑनेस्टी दिख रही है। और वो जिस हिसाब से बता रहे हैं ये 100% सच है, क्योंकि हम लोगों ने देखा है। और मैंने खुद उस जो गलतियां मैंने भी खुद करी हैं वो मैंने रजत जी से सीखी हैं। तो मैं उस चीज को एक्सेप्ट करता हूं। और इनके द्वारा दिए गए सारे के सारे चीज, सेल्स हो या फिर प्लानिंग हो, पेशेंस हो, या फिर 1 आदमी से 100 रुपए कमाना या 100 आदमी से 1-1 रुपए कमाने वाली बात हो, या प्रोबेबिलिटी हो, ये मैनेजमेंट के वो सब्जेक्ट्स हैं जिनको सीखने के लिए 6-6 लाख 7-7 लाख रुपए देकर अच्छे अच्छे कॉलेज में लोग सीखते हैं नौकरी पाने के लिए। आज उन्होंने 1 घंटे में बहुत ही फ्री में सिखा दिया और रोज सिखा रहे हैं। तो मैं बिल्कुल थैंक यू और आभार आपको दूंगा रजत जी। और आपको मैडम कि ऐसा सेशन आपने करवाया। और तबीयत खराब होने के मैं सिर्फ नाम सुनकर कि रजत जी आ रहे हैं, मैं एनी हाउ मुझे कनेक्ट होना है। रितेश सर का भी कॉल आया था, मैं बोला सर मैं थोड़ी देर बाद बात करता हूँ, मैं रजत जी को सुन रहा हूँ। तो थैंक यू वेरी मच सर। और आपको बेस्ट विशेष, बहुत जल्दी आप बहुत आगे भी बहुत बड़ा नाम करोगे, ये हमें उम्मीद ही नहीं भरोसा है। और मार्गदर्शन हम सबका ऐसे ही करोगे सर। थैंक यू वेरी मच सर। ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। एंड हमारे साथ दीपक गुप्ता सर भी हैं। सो सर मैं चाहूंगी आप भी जो है छोटा सा कम समय में फीडबैक दें। और आज का सेशन वाकई में बहुत जोरदार था, और रजत तो कोई सेशन में मिस करता नहीं हो, क्योंकि जो होता है ना पहले पुराने जमाने में जब आप कोई गाना पसंद आता था तो आप गाने को सुनते थे तो गुनगुनाते थे तो पूरा डुप्लीकेट हो जाता था जुबान के ऊपर। तो वही चीज है कि जब रजत बात सेम बात को जब बताते हैं ना तो उससे क्या रहता है, कुछ कुछ पॉइंट हर बार नई नई सीखने को मिलती है बताने के लिए टीम को। और वाकई में जैसे टीम को मेंटर चाहिए, रजत में वो सब क्वालिटीज हैं, सब चीजें हैं। और एज एज जो है ना वो एक नंबर है बस, बाकी और कुछ नहीं है। कम उम्र में भी आदमी बहुत कुछ कर सकता है, और बड़ी उम्र में भी आदमी बहुत कुछ कर सकता है। दोनों में कोई कोई कहता है ना कि मैं तो बहुत छोटा हूँ मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, कोई कहता है मैं बहुत ज्यादा एज हो चुकी है अब कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो रजत ने प्रूव किया है कि एज कोई मैटर नहीं करती। यंगर जो टीम से पहले खुद निकले फिर टीम को निकलवा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा एक इंस्पिरेशनल जो है मैं कहूँगा मूवमेंट है। और वाकई में जितने भी सेल्स मास्टर और जितने भी जैसे रजत ने बताया कि जो टीम में अगर कृष्ण भगवान की तरह अगर अपलाइन खड़ा हुआ है, तो वाकई में जिसने जीरो से शुरू करना सीख लिया ना, उसको कोई मैटर नहीं करता टीम खत्म हो कुछ भी हो। क्योंकि एटमी में एक बहुत अच्छा रूल क्या है, एटमी में है आई डिटर्मिनेशन का। तो जो दिखता है वो बिकता है मार्केट में। तो अगर लीडर अच्छा नहीं है तो मार्केट में अपने आप और भी लीडर अच्छे बैठे हुए हैं। तो अच्छा लगा, आज का सेशन वाकई में अच्छा था। और बेस्ट विशेष टू ऑल द न्यू अचीवर्स। और मैम आज आ नहीं पाई बट उनको भी बहुत शुभकामनाएं। और आशा करते हैं हर हर जो मंथ में है नए नए चेहरे देखने को मिलेंगे। थैंक यू सो मच रजत, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू दीपक सर। एंड हमारे साथ जो है एक और डायनेमिक लीडर जो है कनेक्टेड है, राकेश सर। सो राकेश सर मैं चाहूंगी आप भी जो है फीडबैक दें आज के सेशन को। ओके, आई थिंक राकेश सर जो है पैरेलल दूसरी मीटिंग में है, बिकॉज सर जो है दूसरी मीटिंग ले रहे होते हैं तो थोड़ा नहीं अनम्यूट कर पाते। सो साथ ही जो है अगर कोई और करना चाह रहा है, कोई फीडबैक देना चाह रहा है या क्वेश्चन, तो आप रेज हैंड कर सकते हैं। जब तक हमारे साथ एक दो लीडर्स और हैं। हमारे साथ जो है जगवीर सर कनेक्टेड है, और मैं चाहूंगी कि सर आप भी कम समय में जो है फीडबैक दें आज के सेशन के लिए।
सो राजेश सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आज के स्पेशल सेशन के लिए। और इनफैक्ट ये मेरे एक फेवरेट स्पीकर्स में से हैं रजत जी। तो जब भी इनका सेशन होता है तो बड़ी एक उत्सुकता रहती है कि बस जल्दी से जल्दी सेशन को अटेंड करें। और रीजन वही है कि सारी प्रैक्टिकल नॉलेज इन्होंने शेयर की है। 0 to 1 पहुंचने का जो इनका रास्ता है ना, वो बिल्कुल नेचुरल है और कोई बनावट नहीं है, कोई मतलब ऐसा शॉर्टकट नहीं है या कोई मतलब जैसे जब इनको सुनते हैं ना तो कुछ बस ये लगता है कि सब कुछ सिंपल है और सब कुछ जो हमारी सोच है उसी के ऊपर निर्भर करता है। तो एक बहुत सारे लोगों के लिए रजत जी के सेशंस एक बहुत मतलब सुंदर सी होप है कि भाई हम सब लोग अगर चाहें तो अपने लाइफ को चेंज कर सकते हैं, सिर्फ अपने एटीट्यूड को थोड़ा सा चेंज करके। और ये जो छोटी छोटी स्किल्स रजत जी ने बताई हैं तो उनको हम लोग अगर अडॉप्ट करते चले जाएं तो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और लाइफ को हम लोग इजीली चेंज कर सकते हैं। प्लस ये एक सिक्योर्ड बिजनेस हम लोग कैसे क्रिएट करें, तो जो छोटी छोटी गलत फहमियां हैं कि सिर्फ कंज्यूमर, जैसे रजत जी ने बताया कि बहुत सारे लोग सिर्फ कंज्यूमर पे फोकस करके काम कर रहे हैं, तो रजत जी ने क्लियर कर दिया सिर्फ कंज्यूमर कभी भी सगा नहीं है किसी का। वो कंज्यूमर है मतलब 2 रुपए सस्ता मिला और खिसकेगा। ठीक है, तो आपको कंज्यूमर भी बैलेंस करने हैं, नेटवर्कर भी बैलेंस करने हैं, प्रोडक्ट की नॉलेज भी लेनी है। और इन सब में एक सपोर्टिव सिस्टम है, अप्लायंस हुए, हमारे प्रोडक्ट्स हुए, कंपनी मैनेजमेंट हुआ, इन सबको अप्रिशिएट करते हुए आगे बढ़ते चलो और सभी लोग शिखर पर होंगे उस दिन। सो थैंक यू रजत सर, आज आपने हमारे इस प्लेटफॉर्म से बहुत सारे लोगों को उम्मीद दी है और आगे भी उम्मीद करेंगे आपका सपोर्ट ऐसे ही मिलता रहेगा सभी को। सो थैंक्स टू यू बाय हार्ट, और आप हमेशा तरक्की करते रहें। और जो मैम आज हमारे साथ नहीं जुड़ पाई हैं, प्रिया मैम, तो उनके लिए भी कॉन्ग्रेचुलेशंस हैं हमारी तरफ से। सो थैंक्स टू ऑल टीम चेतक। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू जगवीर सर। एंड एक बार राकेश सर को देख लेते हैं अगर वो अनम्यूट कर पाए तो। ओके, सो सर शायद मीटिंग में है। और लास्ट जो है हम शत्रुघ्न सर को लेना चाहूंगी मैं। शत्रुघ्न सर, आप जो है कम समय में जो है आज के सेशन का फीडबैक दीजिए। हेलो, जी सर, आ रही है आवाज आ रही है? आ रही है। पहले तो रजत को थैंक्स बोलूंगा, और उन्होंने अपना टाइम दिया। और रजत इतने नेचुरल हैं कि जो वो करते हैं अपने सिस्टम में वो लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। तो जैसा कि मैं बोल रहा था, लर्निंग आपकी तभी होगी जब आप अपनी नॉलेज को दूसरों के साथ शेयर करेंगे। कुछ लोगों के साथ होता है कि वो जो खुद कर रहे होते हैं ना, दूसरों के साथ शेयर नहीं करते होते हैं, ये चीज मेरे पास ही रहनी चाहिए। ये ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो किसी के पास जाना ही नहीं चाहिए। लेकिन रजत बड़े ओपन है, वो कहते हैं कि जितने ज्यादा लोग, क्योंकि ये बात कहीं ना कहीं रजत को पता है कि लोगों को बताने के बाद भी लोग काम नहीं कर पाते। मतलब किसी भी टूल का होना, अवेलेबिलिटी बात अलग है, और बता देना बात अलग है, उसको यूज करना बात अलग है। तो रजत का जिस तरीके से इनका टीम पे होल्डिंग है, रजत से बस मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि रजत, आप हमेशा कूल एंड काम रहते हो, टीम आपकी इतनी बड़ी हो चुकी है, इंडिपेंडेंटली आपने काम किया है, और जो डिफरेंसेस आते हैं अपलाइन और डाउनलाइन के साथ, ठीक है, लोग मैनेज नहीं कर पाते हैं। देखिए, बड़ा परिवार है तो डिफरेंसेस होंगे, डिफरेंट ऑफ ओपिनियन भी होती है। तो आप उसको कैसे मैनेज करते हो? आपकी टीम में भी हर तरह के लोग होंगे, तो ये क्वेश्चन है मेरा, उस पर रजत का पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहता जी सर, उसके लिए कोई सिंपल चीज है कि आप अपनी पूरी टीम को ना कभी भी मैनेज नहीं कर पाएंगे। टीम बड़ी रहेगी तो बहुत सारे कॉल रहेंगे, आप अटेंड नहीं कर पाएंगे, ऐसे बहुत सारे डाउट हमारे पास होंगे। उसका एक ही सॉल्यूशन है, आप हर आदमी के पास 2 एक्टिव अपलाइन होने चाहिए। हर आदमी के पास कम से कम 2 एक्टिव अपलाइन होने चाहिए। जैसे आप कोई भी एक इंसान ज्वाइन करता है तो उसके पास ऑप्शन रहना चाहिए। सिर्फ अगर आप ही ऑप्शन है तो फिर दिक्कत है। मेरी टीम में हूँ। कोई भी होता है ना तो मैं बोलता हूँ डायरेक्ट मेरे पास फोन नहीं आना चाहिए। आपके पास पहले 2 ऑप्शन, 1 2 ऑप्शन, आपका 2 एक्टिव अपलाइन। अगर उनका रेस्पॉन्स नहीं है, वो समझा नहीं पाए, तब आप मेरे पास आइए। तो एक फिल्टर होना जरूरी। दूसरा, आपको अपनी टीम में को लीडर तैयार करने। अगर आपकी टीम में जितने को लीडर रहेंगे, को लीडर इन द सेंस आप प्लानिंग कर सके कहाँ दिक्कत आ रही है कि सर हेल्थ के प्रोडक्ट पे काम नहीं हो रहा, कॉस्मेटिक पे दिक्कत आ रहा है, सर
ऑफलाइन मीटिंग चाहिए, इस टॉपिक पे दिक्कत है। प्लस थोड़ा कोर ग्रुप को आपको देना है। आपको अगर अच्छी टीम हो जाए, टीम बड़ी हो जाए ना, तो टीम मैनेजमेंट जरूरी है। तो आपको अपने टीम में कोऑर्डिनेटर को तैयार करिए। जैसे एग्जांपल, मुझे कोई सेशन लेना, तो वो मैं लेने के बजाय मैं बोलूंगा ये पूरा चीज मैं तुझे सिखाने वाला हूँ, तू ऑन द स्टेज आएगा, तू समझाएगा। तो आपको प्रमोट अपनी टीम को करना है। लाइक इन द कुछ भी चीज आए, बोलते सर ये चीज है, मैं एक काम कर, नंबर को बोलते हैं मुझे, सर इससे बात करो, नंबर देता हूँ मैं, ना ना, आजा कॉन्फ्रेंस में बात करेंगे, रिकॉर्डिंग करके सुन लेना, 5 बार सुनना, सिर्फ 2 बार ही बात करूंगा, तीसरी बार मैं बात नहीं करूंगा। तो टीम को आप विकलांग मत करिए कि आप बोलते सब कुछ मैं कर रहा हूँ। सीखना है, कॉन्फ्रेंस में आ जाओ, सर ये चीज दिक्कत है आप बता दो ना, मैं तुझे समझाऊंगा, तू उसको समझाएगा। क्योंकि कुछ 10-15 क्वेश्चन है जो बार बार घूमते रहेंगे, तो आप उस चीज को कर देंगे तो आपकी टीम डुप्लीकेट नहीं हो पाएगी। मैं कह रहा हूँ भाई तू आजा, बैठ जा मेरे पास 2 घंटे, बैठ जा, क्या क्या दिक्कत है उसको लिख ले, मैं तेरे सारे क्वेश्चन क्लियर कर देता हूँ। आपको क्या करना है, मार्केट में ज्यादा ऑब्जेक्शन है ही नहीं एटमी के अंदर। अगर आपके पास इतना प्रीमियम प्रोडक्ट है, इतना प्रीमियम बिजनेस है, आपके पास कुछ ऑब्जेक्शन है, वो बार बार घूमते रहेंगे। तो आपको टीम को टाइम दीजिए और आपके लीडर को तैयार कर दीजिए। आपकी टीम में ऐसे लीडर तैयार कर दो जिनको ऑलमोस्ट जो मार्केट के ऑब्जेक्शन है वो क्लियर कर सके। तो आपका जो ऑब्जेक्शन आप तक पहुंचने में, ऐसे बोलते हैं ना जेड सिक्योरिटी कर देते हैं, मैंने मेरे ऊपर जेड सिक्योरिटी लगा रखी है कि कोई इंसान मेरे पास पहुंचने से पहले कई लोगों तक फिल्टर होना पड़ेगा। मेरे मेन कोर ग्रुप, फिर उसका एक्टिव अपलाइन, फिर वो खुद कर देगा। थोड़ा जेड सिक्योरिटी आप बना दीजिए एक बार, तो कभी कोई चीज होगी तो आप क्लियर कर दीजिए, वो चीज आप कर दीजिए। ओके, आपने यानी कि पूरा सिस्टम प्रोसेस डिजाइन किया है। उसका जो पूरा श्रेय जाता है वो आपको इंडिविजुअली जानता है, क्योंकि आपने एक एक चीज को खुद एनकाउंटर किया है। लोगों के साथ इश्यूज क्या हैं कि जो मेरा एक्सपीरियंस है, या तो अपलाइन के ऊपर जरूरत से ज्यादा डिपेंडेंसी होती है, डाउनलाइन के ऊपर डिपेंडेंसी ज्यादा होती है। तो इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन और है। जैसे लोग है ना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं एटमी में काम करके। मैंने देखा कि लोग कहते हैं कि स्लो अर्निंग है, ये है, फलाना है, ढिमाका है, प्राइसिंग का एक वॉर भी आता है। उस पर थोड़ा सा अपना पॉइंट और रखिए जरा। देखो, सबसे पहले तो एक चीज आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले कोई भी इंसान प्राइसिंग का तो रहे, उसको बोलना एक ही बात बोलना है कि अगर आपको मैं एक बिजनेस बताऊं, एक तो आपको फुटपाथ के ऊपर मूंगफली बेचनी है, एक आपको बहुत बड़े शोरूम में काम करना है, वर्ल्ड क्लास कंपनी में काम करना है, आप किस कंपनी के सीईओ बनना पसंद? ऑब्वियसली बोलेगा सर मुझे तो चाहिए ब्रांडेड प्रीमियम कंपनी चाहिए। अब उसको बोलना है कि प्रीमियम कंपनी का चीज हो, जैसे आईफोन है, कभी फुटपाथ थोड़ी बिकेगा, और ऑडी भी या थोड़ी बिकेगी। तो आपको उस टाइप का माइंडसेट लेना पड़ेगा। आज आईफोन सेल नहीं होता क्या? खूब सेल हो रहे हैं, अभी सेल देखना। अभी सैमसंग के एस सीरीज खूब सेल होता है, ओडी सेल नहीं होती क्या? खूब सेल होती है। उस क्वालिटी का कस्टमर आपको देखना, सबसे पहले उस माइंडसेट को आपको लेना पड़ेगा। समझ रहे हो? उस हिसाब से आपको बनना पड़ेगा, पहला चीज। दूसरा, देखो इनकम स्लो है। देखो आपको जितने भी लोग हैं, अगर आप जॉब करते हैं, मैं आपको ये नहीं करूंगा जॉब छोड़ के एटवी बिजनेस करो। तब तक आप जॉब करो जब तक आपकी एटवी में इनकम आपकी जॉब से ऊपर नहीं चले। और रही बात, आज से लेकर एटवी में अगर मान लो आपने 50,000 रुपये भी कमाया, अगर एटवी बिजनेस नहीं करते, आपका 50,000 रुपये नहीं आता, आपने 50,000 कमाने कमाने के साथ इतनी स्किल्स सीखी हैं जो आपको सीखने के लिए बहुत टाइम लगता। आज आप किसी इंसान से 5 मिनट बात करते हो ना, आप उसको ऑब्जर्व करते हो, एक बोलना क्या चाहता है, हो तो आपके अंदर, आप ये बिलीव करना, अगर आप बात करते हो आपको पता चलेगा ये बंदा ऑर्डर देगा नहीं देगा, ये टाइम पास करने आया, आपने ऐसा स्किल सीख लिया है। तो अगर आपके पास, बोलते हैं ना कि अगर 10 रुपए भी आ रहे हैं ना, उसको अपने माथे पर लगाइए और आगे बढ़िए। तो वही ये प्रसाद है, बोलते हैं ना, थोड़ा मिल जाए तो भी अच्छा है। तो आज आप ये देखना कि एडमिन में आपने कुछ खोया नहीं है, पाया ही है। जितना आपने एफर्ट डाला है उतना पैसा आया है। एटमी में आपको ये बोलूंगा कि एटमी एक ऐसा बिजनेस है, ग्राउंड लेवल पे आपको मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन 2 साल की मेहनत है, उसके बाद वो बिजनेस है ना, वो 10 गुना जाता है। मेरी पहले साल की एटमी में जितनी इनकम थी ना, उतनी मेरी लास्ट 40 दिन की इनकम। तो ये एक्चुअली होना स्टार्ट कर देगा 2 साल बाद में, बिजनेस आपका ऐसे जाना स्टार्ट होगा। तो 2 साल के लिए आप लोगों को ये चीज समझा सकते हैं। पहले आप चीजों को बोल दोगे ना कस्टमर को, लोगों को, तो लोगों को ऐसा लगेगा हाँ सर ने पैसे कहा था। तो ये पहले मैंने आपको कहा, माइंडसेट अगले का क्लियर कर दो, ये बिजनेस है। लोगों को रिटेलिंग के लिए तैयार कर दोगे ना, तो पैसा सही आना स्टार्ट कर देगा। मैंने रिटेलिंग के अंदर अभी तक लगभग 8.5 लाख रुपए मैंने रिटेलिंग के अंदर कमाया। बहुत पैसा कमाया मैंने रिटेलिंग के अंदर। और अभी तो रिटेलिंग की जरूरत नहीं पड़ती, इतना लोड नहीं, हो गया है। तो आप रिटेलिंग के लिए लोगों को तैयार करो इनिशियल लेवल के ऊपर, फिर आपकी मैचिंग पर फोकस करिए। तो ये चीज आपको करना है। तो माइंडसेट तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, बिना माइंडसेट तो बिजनेस ही नहीं है। ओके सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।
थैंक यू शत्रुघ्न सर। एंड Thank you. नेक्स्ट जो है किसी का क्वेश्चन नहीं है, सो हम लोग जो है आज के सेशन की वाइंड अप की ओर चलते हैं। सो थैंक यू सो मच सर, पूरे इनविंसिबल की तरफ से। सर जो है इनविंसिबल के लिए जो है अपने बिजी शेड्यूल से जो है टाइम निकाल कर आए, तो थैंक यू सो मच सर। पूरे इनविंसिबल की तरफ से जो है मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आपने जो है वो सडन हमारा इनविटेशन जो है अपनाया, और उस आप जो है इतना बढ़िया जो है सेशन दिया, और सारी चीजें ऑलमोस्ट जो है सर ने क्लियर कर दी, और मुझे ऐसा लग रहा था क्या क्वेश्चन पूछूं, बट सर ने सारे क्वेश्चंस क्लियर कर दिए। सो थैंक यू सो मच सर पूरे इनविजिबल की तरफ से, और सारे पार्टिसिपेंट्स को भी थैंक यू, और सारे मेंटर्स को भी थैंक यू। सो आज के सेशन को वाइंड अप करते हैं, और गुड नाइट टू ऑल। और हम जल्द जो है रजत सर को वापस जो है लाइन अप करेंगे, और बिल्कुल जैसा कि जगदीश सर ने कहा, हम बार बार आपको बुलाएंगे, और हमें बिल्कुल आपकी ऐसी नॉलेज चाहिए। सो थैंक यू सो मच रजत सर। लास्ट में मैं चाहूंगी कि 2 लाइनें अगर आप बोलना चाहें, तो आप जो है लास्ट में 2 लाइनों के साथ हम वाइंड अप करते हैं। 2 लाइन बस यही बोलूंगा, सबसे पहले अपने आप पर विश्वास रखो और एटमी बिजनेस पे विश्वास रखो। देखो, विश्वास पे दुनिया कायम है। अगर कोई इंसान आपके पास आज एटमी में देखोगे ना कि आप पैसा नहीं कमा पा रहे, लेकिन अगर आप स्टेज पे जाओगे देखोगे ना, बहुत सारे 3 लाख लोग स्टेबल करोड़पति है ना, तो 3 लाख के अलावा एक बंदा और हो सकता है। तो आप उस पर फोकस करो, अपने आप पर बिलीव रखो और अपने बिजनेस पे बिलीव रखो। और 3 साल आप लिख लीजिए कि मुझे देने हैं। आपके 3 साल आपको आने वाले 30 साल आगे लेके जाएंगे। जितना पैसा आप पूरी जिंदगी कमाओगे, उतना पैसा आने वाले 5 साल में कमा पाओगे। लेकिन ध्यान रखना, आपको मेहनत की जो करनी थी 50 साल में करनी थी, वो मेहनत आपको आने वाले 5 साल में करनी है। बस ये बिलीव रखो, सिस्टम पे बिलीव रखो। शॉर्टकट नहीं है यहाँ पे, शॉर्टकट मत ढूंढो और लगे रहो। आपका बहुत बड़ा नाम होने वाला है इंडिया के अंदर, कोरिया के अंदर। ओके मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू टू ऑल द पार्टिसिपेंट, एंड गुड नाइट टू ऑल।